दबा के फॉर्मूले लिखे भाई, दबा के, मतलब इतना छोटा छोटा, इतना फॉर्मूला तो भाई कहीं नहीं मैंने देखे। तो हम्म। फर्स्ट बेंच पे बैठा था मैं, बिल्कुल फर्स्ट बेंच की एक्सट्रीम राइट पे फॉर्मूले वाला वो था, हम्म। कैलकुलेटर था। हम्म। पहली बार में तो उसने चेकिंग किया, उसको पेन ड्राइव नहीं मिला, वो चला गया। जैसे ही वो थोड़ा सा गया मेरे से, मे बी 2 कदम दूर, उसने फिर पलट के देखा और उसको वो कैलकुलेटर दिखा। अरे भाई वो कपूरथला में 18 मार्च को तू तू खड़ा था क्या वो, और मैं उस टाइम मैंने तो, ओ तो भाई। मैंने ना एक लाइट पिंक शर्ट पहनी थी, मेरे मेरे हाथ से फोन ले गए ऐसे छटाक हम्म। करके। हम्म। तो मतलब 2 पल के लिए मेरे, मुझे तो समझ नहीं आया सारी एसआरटी। Hi Rajiv, once again. हाय अगेन, हाय अगेन। So guys, today in the SSB Repeater Talk Show, we have our guest, All India Rank 1, TGC 137, Rajiv Kumar. So this is the part 2 of our last video. So this part moves around the funny incident that happened with Rajiv Kumar during his 6-7 years of SSB journey. So guys, be with us, and I am sure you will enjoy this episode and also get an opportunity to learn a lot from this episode. So okay. सो राजीव यार बता, फिर थोड़ा कुछ बता अपने फनी इंसिडेंट। तूने काफी कुछ शेयर भी किया था आई थिंक अपने हमारे एसएसबी के टाइम राइट पर राइट। भी। तूने अपने डॉक्यूमेंट आउट का हाँ। एक एक बताया था वो इंसिडेंट, तो उसके बारे में बता थोड़ा सा, क्या स्टोरी थी, क्या था उसके बारे में बता थोड़ा सा। अच्छा, तो एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट आउट हुआ था एक बार, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माय वेरी ओन मिस्टेक। तो हम्म। अभी भी, अब तो नहीं है रिग्रेट, अब तो, बट पहले बहुत रिग्रेट हो रहा, तो दैट वो मैं डॉक्यूमेंट आउट हुआ था फ्रॉम अ सीडीएस एंट्री। सीडीएस अभी ये कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। हाँ, हम्म। सीडीएस 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट, जो अच्छा। पहला वाला पेपर होता है ना। हाँ हाँ, तो मेरी एसएसबी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 मार्च को थी, यहाँ पे कपूरथला में थी। हम्म। तो अब मैं डॉक्यूमेंट आउट हुआ, इसमें मतलब कोई डॉक्यूमेंट की कमी रही होगी, तो मैं पहले वो बताता डॉक्यूमेंट की कमी कैसे हुई। तो वो हम्म। एक्चुअली हुई थी मेरे कॉलेज में, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। तो क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज के 7th ईयर में था, सॉरी 7th सेमेस्टर में था, तब क्या हम्म। मेरी एक बैक आ गई थी। हम्म। और ऐसे तो मेरे दोस्त मजाक मजाक में बोला करते थे यार, बिना बैक के इंजीनियरिंग में काम आता है, काम आता है। तो मैंने थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया, मतलब जब सब बढ़िया जा रहा था मैंने तो मैंने जबरदस्ती एक बैक ले ली। एंड हम्म। आई टेल यू हाउ हाउ दैट बैक इज, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड यू वोंट बिलीव, वो बैक था एक लैब एग्जाम में। लाइक नॉर्मली लैब एग्जाम का क्रेडिट भी कम होता है। हमारे कॉलेज में क्या होता है, जितने भी थ्योरी एग्जाम होते थे उनका क्रेडिट 3 पॉइंट्स होता था, तो विच इज द हम्म। मैक्सिमम। तो वो एक ऐसा लैब एग्जाम था, उसका क्रेडिट 1.5 था, विच इज लाइक लीस्ट। तो हम्म। ऐसा ऐसा होता था कि किसी भी लैब एग्जाम में ना, अगर तुम राइट अप भी लिख के आ जाओ, ऑल इंजीनियर्स वुड रिलेट, तुमसे पे राइट अप भी लिख के आ जाओ ना, अगर तुम्हारा मान लो 2 एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मली 2 एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, तो उनमें से अगर एक का आउटपुट ना भी आए, एक का हल्का फुल्का भी आउटपुट आए, तो तुम्हें पास कर देते हैं, जस्ट पास कर देते हैं। तो वो एग्जाम था इसका, एडवांस कम्युनिकेशन लैब का, 7th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी वालों हम्म। को शायद पता होगा, एडवांस हम्म। कम्युनिकेशन लैब। तो हम्म। एक्चुअली क्या होता है ना उसमें, उसमें क्या होता है ना सूरज, कोड बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस ऐसे 24 एक्सपेरिमेंट होते हैं, 23 से 24 एक्सपेरिमेंट होते हैं। तब में वही राइटअप वाइटअप तो तुम छाप मैट दोगे। मैट लैब का कोड था क्या? मैट लैब वाला था। हाँ राइट राइट, मैटलैब में लिखना होता है, हाँ पकड़ ठीक पकड़ है। लिया तूने, वही है। तो हाँ। मैटलैब का बहुत बड़ा सा कोड था, हाँ। लॉजिक वॉजिक कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि कोविड में हाँ। हाँ। क्लासेस कोविड में हो गए, एग्जाम हाँ। कॉलेज जाके देना पड़ रहा था। हाँ। तो हाँ। सारे बंदे क्या, अब क्या है ना यार, मैंने 1 से लेके 6 सेमेस्टर में उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। हम्म। लैब एग्जाम से कभी का होता था, कभी वो होता है ना, वो जो स्क्वाड होता है जो चेक करने आता है, हाँ। 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 तो वो कभी आता नहीं था चेक करने। तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या, मेरे साथ बहुत लोगों ने ऐसा सोचा था कि क्या पेन ड्राइव वेन ड्राइव लेके चले जाएंगे, कोड वोड उसमें रहेंगे डाल के, मतलब पास वास हो जाएंगे, इतना काम कर लेंगे। तो एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, आउट ऑफ दो 24 कोड ना, मैं ऐसा कुछ 16-17 पढ़ के गया था। ऐसा ही लास्ट का कुछ 5 या 6 था, वो मैं नहीं पढ़ा था मैंने, तो मैंने वो 5-6 का बस ऐसा कोड वोड कॉपी किया, नोट पैड में डाला, वो बस पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया था, ताकि अगर किसी को पेन ड्राइव लग भी गई तो कोई कुछ हासिल ना कर पाए उसमें से। आई नो, आई वोंट एनकरेज कि तुम लोग ज्यादा चीटिंग वीटिंग करो, बट ठीक है यार, डेस्परेट टाइम नीड डेस्परेट सबने किया है, मेजर्स आई थिंक सभी ने किया है, सभी करते हैं, सभी करते हैं, हाँ। हम्म। वही तो, दैट्स व्हाट, तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा हाउ कर्मा हिट्स यू बैक हाँ। 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 तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, लाइक ही इज सिविलियन। तो वो मस्त ऐसे बोला, अरे पेंडल वेंडल लेके चलेंगे, कोई कुछ चिल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हम्म। से कोविड वाला बैच था, तो क्या हुआ था ना, हमारे मतलब बाहर से नॉर्मली एक एक्सटर्नल आता है बाहर से, तो हम्म। बाहर से एक्सटर्नल भी नहीं आया था, मतलब कॉलेज के अंदर ही एग्जाम हो रहा है, कॉलेज के ही सारे टीचर्स है, कॉलेज के अंदर ही हम्म। चेकिंग हो रही है, तो मतलब ये तो और बढ़िया है, कॉलेज के बाद कॉलेज में रह जाएगी। कुछ मतलब कोई डर था नहीं मेरे मन में, क्योंकि 1 से लेके 6 सेमेस्टर के चले गए थे, कभी कोई चेकिंग वेकिंग करने वाला आता नहीं था, तो पूरे हम पेनड्राइव लेके पहुंच गए।
इतना ओवर कॉन्फिडेंस, जेब में ही पेन ड्राइव है, ऐसा ही नहीं कि मोजे में छुपाया, अंदर चड्डी वड्डी में छुपाया, ऐसे क्या कॉलर वालर में छुपाया, कहीं नहीं, जेब हम्म में पड़ा है वो। हम्म मतलब कोई देख के बता देगा, वो देखो जेब में कुछ है। जेब में पेन ड्राइव लेके घुस गया। अब तुम्हें पता है लैब एग्जाम्स में क्या होता है, चिट रखे होते हैं बहुत सारे, तुम जाके अपना चिट उठाते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट हम्म नंबर लिखा रहता है। हम्म मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर देखा यार, मुझे दोनों एक्सपेरिमेंट आते थे, मतलब जो मैं पढ़ के गया था 16 में से वही दो हम्म आए थे, तो मैं तो खुश हो गया यार, अच्छा है भाई, पेन ड्राइव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब लेकिन फिर पेन ड्राइव मेरे जेब में था, मेरे दिमाग में क्या है, मैंने छोड़ो रहने दो, जेब में कोई तो आता नहीं चेकिंग करने। हम्म तो मैंने इतना ही था, मैंने सिर्फ एम लिखा, अपैरेटस लिखा, वो प्री रिक्विजिट नॉलेज वो सब लिखा। इतने में एक चेकर पार्टी आ गई जो हमारी होती है, तीन चार टीचर लोग के ऐसे हम्म मुस्टंडे जैसे टीचर आ गए। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के टीचर थे साले, मैकेनिकल वाले टीचर, इनको कोई काम नहीं होता, यही सब फालतू काम करते रहते। तो हम्म मैकेनिकल डिपार्टमेंट के टीचर आ गए, और मैं हम्म बैठा था सबसे फर्स्ट बेंच पे। हम्म। वो तुम लोग को पता होगा, सीआरओ एक होता है, कैथोड रे हाँ ऑसिलोस्कोप। हाँ 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 सीआरओ हाँ ठीक है। तो उसी हाँ, सीआरओ के पीछे बैठा था, उसी सीआरओ के पीछे ऐसे ऐसे करके लिख रहा था, तो मैं तो हम्म मैं तो यार, मैंने बोला ना, वो कोड, दोनों कोड आते थे मुझे, इजी वाला मिल गया था मुझे बाई गॉड हम्म ग्रेस। तो मैं लिख रहा हूँ। और सबसे पहले फर्स्ट बेंच पे बैठा था, तो मुझे वैसा ना बिल्कुल मौका भी नहीं मिला। मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ पेंडल आया था, वो बैठा था दो बेंच पीछे, उसको देख लिया, उसके साथ पेंडल वेंडल कहीं फेंक दी थी। तो आया वो सबसे पहले, और मेरे ऐसे चेक करने लगा, ऐसे टप 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 मार के। यू वोंट बिलीव, उसको नहीं मिला पहली बार में। और मेरी हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो गई थी, यहाँ पे थी, मास्क मैंने पहना हुआ था, और मैंने सब छोड़ दिया था, उसको नहीं मिला पहली बार। उठ के हम्म। चला गया। अब तुम लोग को पता है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है हमारी इंजीनियरिंग में, आई गेस हाँ मेरे पास हाँ होगा हाँ भी ये। सेवन ये सीरीज वाला, एट सीरीज हाँ ये, 7 8 सीरीज वाला ही होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अब क्या था, मेरा था 12 बजे वाला बैच। हम्म 12 बजे वाला बैच मतलब दोपहर वाला बैच था। तो मॉर्निंग ऑलरेडी 9 बजे वाला बैच एक जा रखा था, मतलब हम्म एग्जाम देके जा रखा था। तो होगा उन्हीं में से कोई एक हमारे देवता कोई बच्चा होगा। तो वो क्या हुआ था, वो इस वाले कैलकुलेटर के पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे ना, हम्म वो लिख के हम्म लाया, फॉर्मूले वॉर्मूले लिख के लाया था। और वो अपना कैलकुलेटर उधर ही छोड़ गया था। एग्जाम खत्म, छोड़ के चला गया वो गलती से। उसके हम्म पीछे दबा के फॉर्मूले लिखे भाई, दबा के, मतलब इतना छोटा छोटा, इतना फॉर्मूला तो भाई कहीं नहीं मैंने देखे। तो हम्म फर्स्ट बेंच पे बैठा था मैं, बिल्कुल फर्स्ट बेंच के एक्सट्रीम राइट पे फॉर्मूले वाला वो था, हम्म कैलकुलेटर था। हम्म पहली बार में तो उसने चेकिंग किया, उसको पेन ड्राइव नहीं मिला, वो चला गया। जैसे ही वो थोड़ा सा गया मेरे से, मे बी 2 कदम दूर, उसने फिर पलट के देखा, और उसको वो कैलकुलेटर दिखा। तो फिर आया वो देखने के लिए, उसने कैलकुलेटर उठाया, पीछे पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे हुए। तो इससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने बोल दिया, अरे सर दिस इज नॉट माइन, सर दिस इज नॉट माइन। मेरा नहीं, अरे मेरा नहीं था भाई, वो सुबह से हाँ, कोई रख के गया था। तो उसको हाँ, मेरे पर डाउट हो गया, तो उसने मेरे फिर दोबारा चेकिंग की, और इस बार थोड़ी अच्छे से चेकिंग की, पूरा ऐसे ऐसे कॉलर वालर खोल के, जूते वूते खुलवा के। और इस बार उसने पकड़ लिया भाई पेनड्राइव, इसने सीधा मेरे जेब से निकाला, ऐसे करके पेनड्राइव निकला। और बोला व्हाट इज दिस। तो उसने बोला दिस इज माल प्रैक्टिस, दिस इज माल प्रैक्टिस, ऐसे माल प्रैक्टिस बोल बोल के हम्म मुझे अकेला, मुझे याद है, मैं निकला उस वाले हॉल से। और आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब जो भी टीचर्स थे ना वहाँ पे, उन लोगों को भी हम्म यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा करते हुए पकड़ा जाऊंगा कभी, यार मतलब ठीक है यार, मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया 7 सेम में, कभी ऐसा ट्राई भी नहीं किया था। तो मुझे लेके गए, मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, मेरा आंसर शीट उन्होंने रख ली। और वो हम्म क्या बोलते, कम टू द सीओई ऑफिस। सीओई ऑफिस हम्म एक हमारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस, जहाँ पे सारे हम्म पेपर वेपर चेक होते हैं। तो बोलते सीओई ऑफिस चलो। तो मैंने भाई, मैं तो अब मतलब थोड़ा सा मुझे लगा यार फालतू में बैक वैक दे देंगे यार मुझे दोनों। मुझे बुरा ही लग रहा था ना यार, मतलब मुझे दोनों एक्सपेरिमेंट आते हैं। मैं टेप भी नहीं रहा, फिर भी पकड़ा जा रहा हूँ। और अब बोल रहा तो होगा कैलकुलेटर भी तुम्हारा पेन ड्राइव भी तुम्हारा दोनों तुम्हारा है। बहुत करेक्ट, उसने बोला दोनों, यार तुम्हारा कैलकुलेटर भी है, पेन ड्राइव भी है। और मैं उसको हाँ, बोला सर पेन ड्राइव में कुछ नहीं है, ऐसे ही हाँ, गाने वाने लेने आया था दोस्तों से। मतलब 4G के जमाने में दोस्तों से गाने वाने लेने आया था, ऐसा कुछ। हाँ, तो हाँ, तो वो बोलता, नो नो हम्म, कम टू सीओई ऑफिस, हाँ, मैडम वोंट डू एनीथिंग। एक हमारी सीओई की एचओडी हुआ करती थी, अभी भी शायद हाँ, वही होंगी। बोलती मैम वोंट डू एनीथिंग, शील जस्ट कॉल यू एंड देन शील लीव यू। हम्म, एनीवे नोबडी फेल्स इन द फाइनल ईयर, बिकॉज फाइनल हाँ, ईयर वालों को प्लेसमेंट प्लेसमेंट चलते रहते हैं, तो कोई फेल नहीं करता उनको। क्योंकि हम्म, मुझे ऐसे पकड़ के ले गए, और मैं हम्म, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर ही था, और इतने में मेरी जो इन्विजिलेटर थी, लाइक शी वाज अ गुड टीचर, शी नोज मी, वो मुझे जानती थी। तो हम्म, वो ऐसे बोली थी, वो मतलब बोला ना, यहाँ पे साउथ की टीचर थी, पूरा से अपना साउथ हम्म, एक्सेंट में, ए व्हाट राजीव, यू शुड नॉट कॉपी यहाँ, मतलब इन फाइनल ईयर वी डोंट फेल एनीबॉडी, यू जस्ट राइट राइट अप, विल पास यू, व्हाई वर यू कॉपी। अब उनको हम्म, कौन बताया, मतलब मन में डर लगा रहता है यार, पास होंगे नहीं होंगे। हम्म, तो वो जो फ्लाइंग स्क्वाड था, जो चेकर वेकर था, उसने बोला सीओई ऑफिस चलो, दे विल जस्ट कॉल यू एंड दे लीव यू बैक।
वी वोंट फेल एनीबडी हु इज इन द फाइनल ईयर, वी वोंट प्ले विद एनीबडीज प्लेसमेंट एनीबडीज फ्यूचर, ऐसा ऐसा मतलब खूब झूठ झूठ बोल के मुझे लेके गए। तो मैं भी चला गया, मैं थोड़ा उस जोश में था कि ठीक है फाइनल ईयर में कौन फेल करेगा कौन फेल करेगा। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, मेरी प्लेसमेंट काफी जल्दी लग गई थी, मेरी 7 सेमेस्टर से पहले ही लग गई थी प्लेसमेंट। 6 और 7 सेम के बीच में जो ब्रेक होता है ना, मेरी उसी में प्लेसमेंट लग गई थी। तो मैं भी थोड़ा सा अपने मतलब चौड़ में था कि हाँ प्लेसमेंट भी लग गई है, क्या कर लेगी, छीन थोड़ी लेगी। तो ऐसा ऐसा हुआ, गया मैं उधर सीओई ऑफिस में। अब वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, दो बंदे और हैं चीटिंग के पकड़े गए हैं। एक के शायद किसी सीएस डिपार्टमेंट के होंगे, तो दो बंदे और थे इसी डिपार्टमेंट का, मैं उधर पहुंच गया। तो उस अब एक दो बंदा होता तो समझ आता है यार, वहां पे ऑलरेडी 3 4 बंदे हैं, एक मैं भी। तो हमारी जो सीओई वाली एचओडी थी, जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन की एचओडी, वो थोड़ी ऐसे बौखलाई हुई थी, बोले क्या चल रहा है कॉलेज में यार, हर बंदा चीटिंग कर रहा है, हर डिपार्टमेंट से एक दो निकले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इतनी चीटिंग चल रही है। ही वाज लाइक अब मैं इनका एग्जाम्पल बनाऊंगी ताकि सब लोग डर जाए। ऐसा था ना कि जब भी लैब एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो इट गोज ऑन फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 days। तो हमारा पहले ही दिन था, पहले दिन ही 4 लौंडे पकड़े गए। तो बोली थी भाई अब तो इनका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, वो उस वाले मोड में आ गई। उसने सीधा हमारा आंसर शीट लिया, अपनी ग्रीन पेन ली, सीधा ऐसे काटा, ऐसे ऐसे खच 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 करके काटा, और सीधा लिख दिया माल प्रैक्टिस, सीधा माल प्रैक्टिस, ये भी नहीं फेल, ये भी नहीं एब्सेंट, कुछ नहीं, सीधा माल प्रैक्टिस। मतलब फेल तो तुम हो ही, साथ में बदनामी और ये माल प्रैक्टिस। तो यार मुझे मतलब मैं सोचा अब क्या यार, कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा भीख भीख मांग लेते। तो मैं खूब, मैं मतलब बोलता ना बर्बादी की हद तक, जितना तुम बर्बाद हो सकते हो उतना, उस मतलब बेशर्मी की हद तक मैं चला गया। मैं बोला मैम प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, आई हैव गॉट वन प्लेसमेंट। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग मार दिया, मैम प्लेसमेंट मिलने के बाद अगर फेल कर दूंगा तो प्लेसमेंट चली जाएगी, ये वो। तो सुनी प्लेसमेंट के नाम पे तो मतलब पिघली ही नहीं। तो फिर मैंने बोला यार क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने सोचा नाउ आई विल यूज द ब्रह्मास्त्र, लास्ट लास्ट स्टेप। तो मैंने बोल दिया मैम मैम सिंस आई एम आर्मी ब्रैट, आई हैव टू अपीयर फॉर डिफेंस फोर्सेस एग्जाम, तो अगर आप मुझे अभी फेल कर दोगे तो आई विल बी इनएलिजिबल फॉर माई सीडीएस एंड एफकेट एग्जामिनेशन, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा रहता है नो करंट बैकलॉग नो शुड बी करंट देयर। वगैरह। हाँ तो मुझे लगा यार ये सब सुन के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, वो पिघल जाएगी, वो तो भाई और ज्यादा हाइपर होगी। बोलते यू वांट टू गो इनटू डिफेंस फोर्सेस, पीपल लाइक यू हु चीट, चीटर्स लाइक यू, मतलब पीपल लाइक यू विल नेवर गेट सिलेक्टेड इनटू डिफेंस फोर्सेस, द फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, यू डोंट हैव डिसिप्लिन। बोलती the second thing is honesty, you don't have any honesty, you can never make it into armed forces, you can never make into ये वो पूरा मतलब। वो टाइम ऐसा था ना कि मुझे मतलब मन से बुरा भी लग रहा था, और मैं सोच रहा था यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ पे, यार बोलो सही में यार क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा गिल्ट ट्रिप में मैं चला गया था, और मेरे में अंदर ना फिर वो हिम्मत बची नहीं, अब कौन लड़ेगा इससे। और मैं वहां पे देख रहा हूँ सारे बच्चे जो आजू बाजू जो मार्कशीट कलेक्ट करने आते हैं, वो लोग भी सीओई ऑफिस ही आते हैं। तो वो अपना मार्कशीट नहीं कलेक्ट कर रहे, वो मेरी तरफ देख रहे, ये कौन है जो इतनी गाली खा रहा है सुबह सुबह 12 बजे। तो अच्छे से मस्त हुआ पूरी भाई, पूरे हमारे ईसी डिपार्टमेंट में बात फैल गई कि राजीव नाम का कोई बंदा है ऐसे गिड़गिड़ा रहा था सीओई ऑफिस में। उसको फेल भी कर दिया, उसको बैकलॉग भी दे दिया। और हमारे कॉलेज में एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब जब तुम फेल हो जाओ ना, तो अगर तुम कम मार्जिन से फेल हो तो तुम्हारा एक रीटेस्ट होता है। तो रीटेस्ट इज लाइक जब तुम्हारा एग्जाम है ना उसके 10 दिन बाद ही रीटेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिन जिन बच्चों ने पहली बार में क्लियर किया और जिन बच्चों ने रीटेस्ट दिया, उनके रिजल्ट साथ में आते हैं, तो देर इज नो डिले इन रिजल्ट। ओके। लेकिन अगर बैक लग जाए तो ऐसा होता है ना, इवन सेमेस्टर का बैकलॉग इवन में इवन क्लियर में होता है, ऑड राइट। सेमेस्टर का हाँ। तो मैं उससे डर रहा था, मेरी डर वो नहीं था, मुझे लगा यार रीटेस्ट दे देगी 10 दिन बाद क्लियर कर दूंगा। तो उसने क्या कर दिया, सीधा बैकलॉग दे दिया, सप्लीमेंट्री सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। तो यार ये सुन के तो मेरी हालत खराब हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहाँ कमी रहेगी। अब एट द सेम पॉइंट ऑफ, अब मैंने उसको ये भी बोला मैम ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में खराब लिखा यार, अब देख ले यार सीडीएस आपका 2 बार सीडीएस निकाल दिया, 4 4 बार आपका निकाल के बैठा हूँ, 3 3 बार एनडीए निकाल रखा है। तो ऑल द टीचर्स वर विद मी, बट वो नहीं मानी, उसने कर दिया बैकलॉग बैकलॉग दे दिया, फाइन अलग मार दिया, माल प्रैक्टिस का 2,000 फाइन मार दिया। यही होता है ऑटोनोमस कॉलेज में, साले इतना पैसा लूटते हैं ना। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सेमेस्टर का अभी मुझे याद है 4,700 कुछ फाइन मारा था, मैंने अपने दोस्त से उधार मांग के दिया था, घर वालों को बताता तो उठा के फेंक देते मुझे। तो इतना इतना सब कुछ हुआ। फिर आ गया सीडीएस अटेम्प्ट, तो सीडीएस वाले का एसएसबी आ गई, तो मैंने सोचा चलो सीडीएस वाले एसएसबी देंगे। तो डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट किया, तो फाइनल 8 सेमेस्टर के तो एग्जाम हुए नहीं थे, फाइनल ईयर में था, तो हम लोग को बोनाफाइड होता है। तो मैं गया बोनाफाइड साइन कराने, और बोनाफाइड साइन अगेन सीओई ऑफिस ही करता है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसी एचओडी के साइन चाहिए। शक्ल मेरी जानती है वो, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ही महीना हुआ इस बात को। तो
अगले मतलब फेब के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ, मार्च के महीने के स्टार्टिंग में मैं पहुंच गया अपना वो हम्म। बोनाफाइड लेके। हम्म। तो उसमें साफ साफ लिखा था बोनाफाइड में, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग, ऐसे कर कुछ होता है। तो हम्म। उसने देखा मेरा रोल नंबर, देखा पहले तो मेरी शक्ल से पहचान गई उसने, बट फिर मेरा यूएसएन रोल नंबर देखा, अपने सिस्टम में डाल के देखा, बोलता ए हाउ कैन यू हैव, मतलब तुम ऐसा कैसे इस डॉक्यूमेंट पे अपना स्टैंप लेके जाओगे, यू हैव वन बैकलॉग। तो मैंने बोला मैम वो लैब का बैकलॉग है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई डोंट हैव एनी बैकलॉग इन थ्योरी। बोलता है अरे नहीं नहीं लैब में बैकलॉग है, आई वोंट गिव यू दैट सर्टिफिकेट। तो मुझे सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही थी। हम्म। तो उसको मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, मैम ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा है, बैकलॉग है तो मैं क्लियर कर लूंगा ना, एट द एंड तो क्या है, जब तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होता है उससे पहले तुम्हारा बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वो भी एक बात हम्म। होती है। तो हम्म। उसने क्या किया, कोर्स स्टार्ट होता है इसका सीडीएस का जुलाई में स्टार्ट होता है कोर्स। हम्म। और हमारा जस्ट बिकॉज मैं सप्लीमेंट्री सेमेस्टर में फंस गया था, तो मेरा सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम होना था अगस्त में। तो उसने मेरे बोनाफाइड साइन तो कर दिया, बट उसने मेरे बोनाफाइड में ना बहुत ही क्लियरली लिख दिया था, दिस चाइल्ड हैज वन बैकलॉग इन दिस सब्जेक्ट, ये उस कोर्स कोड है, एंड द सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाई 15 या 16 अगस्त टेंटेटिवली, ऐसा लिख हम्म। के उसने दे दिया। हम्म। तो मुझे तो डाउट हो गया था तभी कि यार ये तो मुझे नहीं लगता एसएसबी वाले बैठने देंगे मुझे, बट फिर भी यार अपना क्या है, इतने बार चल। रिजेक्ट हुए हैं, एक बार और चल लेते हम्म। हैं। बट फिर हम्म। भी मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार कोई नहीं, एसएसबी वाले ना एसएसबी देने दे देंगे, अगर तू गलती से रिकमेंड रिकमेंड हो गया तो फिर ठीक है, बाद में तुझे सबमिट करना होगा, बाद में कर दियो। तो मैं बस अपना झोला बोड़ा बिस्तर उठाए निकल पड़े कपूरथला के लिए। हम्म। अब वही है, जोश में थे, सीरियस एंट्री है, रिटर्न एंट्री है, हम्म। स्क्रीनिंग तो हो ही जाएंगे, तो टिकट हम्म। कराई नहीं थी। जोश में यहाँ से राजधानी पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से फिर कोई थी ट्रेन, हम्म। पहुंच गए। हम्म। अब दिक्कत क्या हुई, अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अब शायद मेरी 18 मार्च को मेरी वो थी रिपोर्टिंग थी सुबह, वहां पे एक हम्म। सैनिक विश्राम गृह है, तो मैं उधर हम्म। रुका हुआ था हम्म। अपना डिपेंडेंट कार्ड दिखा के। तो 17 मार्च की बात है, 17 मार्च की शाम को मैं मस्त निकला हुआ था बाहर ऐसे ही खाने पीने के लिए अपने एक दोस्त के साथ क्या वहीं पे मिला था मुझे एक दिन पहले। हम्म। तो खाने पीने के लिए निकले, तो इसमें क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, मेरा एक दोस्त है, ही इज नाउ इनटू आर्मी, ही इज लेफ्टिनेंट नाउ। तो उसने ऐसे ही कॉल किया पूछने उसने के लिए, और भाई क्या चल रहा है, तो मैंने भाई चल तो कुछ नहीं रहा, मैं कपूरथला आया हूँ, एसएसबी है। तो वो भी शौक, बोले भाई कितने एसएसबी देगा है, पिछले महीने तो गया था कैट की मैं बोला भाई आ जाती है, हर महीने एक एक आ जाती हम्म। है तो उसी से बातचीत कर रहा था वही कपूरथला के मेन चौराहे पे। और हम्म। बात कर रहा था इतनी देर में उसने बोला ठीक है भाई चलता हूँ मैं, सुबह जब रिपोर्ट करेगा उससे पहले एक बार कॉल कर देना। तो इतना ही बोल के मैंने फोन काटा, और फोन मेरे यहीं पे था, इतने में पीछे से दो बंदे आए, वही अपना स्प्लेंडर पे, स्प्लेंडर जिंदाबाद, हम्म। और मेरे मेरे हाथ से फोन ले गए ऐसे छटाक हम्म। करके। हम्म। तो मतलब दो पल के लिए मेरे मुझे तो समझ नहीं आया, सारी एसआरटी धरी की धरी रह गई सारी जैसे लिखते हैं ना एसआरटी में, somebody snatch your phone, you lost your ये, what will you do। भाई मैं तो हक्का बक्का रह गया, मतलब क्या हो गया यार, मतलब अभी क्या क्या हो गया अचानक से। चलो तो मजाक कर रहा हो, कोई मजाक कर रहा है सोच लगे। हाँ हाँ, मुझे मुझे दो पल के तो मुझे ये लगा कोई बंदा होगा, जान पहचान का ही होगा। तो हम्म। सटाक से गया और आगे जाके ऐसे करके टर्न था, तो चला गया भाई उसमें, गाड़ी लेके चला गया। अब वहां पे बगल में ना एक फलूदे वाला था वो फलूदा हम्म। बेच रहा था, तो हम्म। वो पंजाबी था, तो वो मस्त बोलता, वो वीरे कोई नाल आजा, वीरे आजा, मेरी गड्डी नाल बैठ जा, मेरी गड्डी नाल बैठ जा। मतलब हम्म। वो भी अपने पीछे कोई उसके पास भी बजाज डिस्कवर कुछ थी, वो हम्म। बोलता कि आजा मेरे पीछे बैठ जा, थोड़ा सा पीछा करते हैं उन लोगों का, कहाँ ही जाएंगे। तो भाई मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे बैठ गया। अब हम्म। मेरे दोस्त लोग को मैं बाद में बता, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं भाई क्या पता वो बंदा अभी उस गैंग में मिला हो उठाए तो मतलब उस टाइम तो उतना नहीं सोचा, उस टाइम मैं बैठ गया उसके पीछे। लगभग भाई लगभग यार वो बंदा भी सही था ऐसे तो, हम्म। 1-1.5 किलोमीटर मस्त उसका पीछे भेजा गया, बट ठीक है कहाँ मिलते हैं यार वो लोग, किसी गली गली में घुस गए थे। तो अब फोन चोरी हो गया। भाई मुझे तो मतलब अजीब सा हो गया, भाई फोन भी चोरी हो गया, इतनी दूर आया हूँ, सीरियस एंट्री है, सही बात है, सही पता नहीं बात। कल क्या, पता नहीं क्या था, हम्म। थोड़ा सा ना ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग टाइप हो गया। तो हम्म। वो बंदा फलूदे वाला जो अपनी डिस्कवर के पीछे बैठा के ले गया था, वापस चौराहे पे ले आया और बोलता कहाँ से आए हो, तो मैं तो बैंगलोर से आया हूँ। बोला ओ इतनी इतनी दूर से आया, इतनी दूर से आया हम्म। तो बोलता एक काम करो, जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, रपट वपट लिखवा लो, रपट वपट तो मैं गया फिर अपना, मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मैंने सारे लिए, अब मेरे मन में डर रह गया भाई फोन चोरी है, डॉक्यूमेंट नहीं चोरी होना चाहिए। मैंने सही बात। तो मैंने अपना हाँ, डॉक्यूमेंट वाला बैग लिया, और हाँ, फिर वहीं पे बाजू में पुलिस स्टेशन है, तो वहां हाँ। पुलिस स्टेशन गया। अब तुम वहां के पुलिस वालों की मतलब वो देख लो, ऑडेसिटी देख लो, वहां के हम्म। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा।
पहले तो उसने बोला एसएचओ साहब नहीं आए हैं, वेट करो। रात के लगभग 9 बज रहे हैं ये, रात हम्म। के 9 बजे की बात है। और कपूरथला ऐसा शहर है, मतलब बैंगलोर जैसा नहीं है कि हाँ, खुला बंद रहता है, लगभग छोटा सब शहर है। राइट। हाँ बंद हो गया था। तो बोलते एसएचओ साहब जो है हमारे, वो ड्यूटी व्यूटी पे गए हैं, तो रुक जाओ, हम्म। वो तुम्हारी बात सुनेंगे और रपट लिखेंगे, रपट। तो मैं उधर ही मायूस सा बैठा हूँ, और घर वालों को भी कॉल करना है क्या, तो मैंने सर को ही बोला, सर आप थोड़ा फोन वोन दे दो, मैं थोड़ा घर वार में कॉल कर लेता हूँ। तो वो फोन दिया, फिर मैंने पहले अपने मम्मी पापा को कॉल नहीं किया, मतलब यार कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब रिएक्ट तो क्या, मतलब थोड़ा फालतू में टेंशन ना ले ले। तो हम्म। मैंने पहले अपने भाई को कॉल किया, मैंने बोला इधर आ, एक काम कर, फोन का IMEI नंबर बता, फोन के हम्म। डब्बे में से रिपोर्ट लिखवानी है। तो बोलता हम्म। क्या रिपोर्ट क्यों लिखानी है, बड़ा चोरी वोरी हो गया है। तो मेरे हम्म। भाई ने चिल्ला दिया, घर में हल्ला मचा दिया, मम्मी पापा को हम्म। पता चल गया, तो थोड़ा घर में सब सीन वीन हो गया। हम्म। इतने में वो IMEI नंबर उसने दिया, अब इतने में मैं पूरा रेडी हूँ, IMEI नंबर लेके, फोन का सिम कार्ड लेके, मतलब सिम का नंबर लेके, सब लेके। वो बंदा क्या बोलता, अच्छा रिपोर्ट तो लिखवा लेंगे, आराम से लिखा लेंगे, तू बता तूने खाना खाया। वो जो हवलदार था मुझसे पूछता, तू बता तूने हम्म। खाना खाया। मैं, नहीं सर दोपहर में खाया था। उसके बाद तो खाना खाने ही निकला था कि फोन चोरी हो गया। तो बोलता अरे अरे अरे, मतलब वही हम्म। है, पंजाबी लोग बड़े मतलब दिल के और पेट से ही सोचते हैं सब। बोलते हम्म। हैं अरे कोई ना आजा खाना खा ले, बस भाई उसने सैंडविच मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाया, मस्त खाना वाना दिया पहले मुझे। हम्म। मैं तो मतलब फैन हो गया, मतलब तू रिपोर्ट लिखे ना लिखे, तूने दिल जीत लिया यहाँ पे। तो बस उसने सैंडविच वैंडविच खिलाया। उसके बाद फिर एसएचओ साहब उसके कहा है, फिर उसने फिर लेटर वेटर लिखवाया। और वो क्या बोलता कि अच्छा भाई रिपोर्ट तो तुम्हारी लिख दी मैंने, मतलब FIR ही होती है ना, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, हाँ मतलब हम्म। FIR तो लिख दी तुम्हारी, हम्म। लेकिन मिसिंग कंप्लेंट बची है, तो एक काम करना कल सुबह आ जाना 10 बजे। तो मैंने बोला सर कल सुबह तो मेरी SSB है, मतलब कल सुबह रिपोर्ट करना है मुझे, मतलब कहाँ रिपोर्ट करना है, मतलब इधर है ना आपका SSB सेंटर, उधर रिपोर्ट करना है। तो बोलता है कोई नहीं, कल परसों आ जाना। मतलब सर, तो मैं भी अपने अलग ही जोश में, सर अगर सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं 4-5 दिन बाद ही छूटूंगा। तो बोलते कोई गल नहीं, एक हफ्ते बाद आ जाना, मिसिंग हम्म। रिपोर्ट लिखा लेना बस जब सुबह थाना खुलेगा। तो हम्म। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मैं भी जोश में, ठीक है सर 5 दिन बाद आता हूँ। हम्म। तो हम्म। वापस पहुंचा यहाँ पे, क्या हम्म। नाम है इसका, सैनिक विश्राम गृह रुका था, वहां पहुंचा। रात को हम्म। भाई कैसे नींद आई, मैं ही जानता हूँ, मतलब देखा जाए तो फोन बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ मटेरियल थिंग। बट ठीक है ना यार, तुम कहीं सब एग्जाम उसमें एग्जाम रहता देने है, गए हो, वही वही। सब रहता है। टिकट विकेट मेरी डन नहीं थी, पैसा वैसा सब उसी से था, मतलब UPI सब उसमें था, बहुत ठीक है, हम्म। कार्ड वार्ड था। तो ऐसा होता है ना, कल एग्जाम है, आज तुम्हारे साथ कोई अजीब सी दुर्घटना उर्घटना हो जाए, तो मस्त सुबह उड़ा उठा नींद तैयार भी है। नहीं आई होगी तुझे। हम्म। नॉर्मल थी, मतलब भाई 1-2 घंटे सो जाऊंगा बीच में, तो टूटी टूटी नींद में तो। हम्म। तो ऐसे गया सुबह, रिपोर्ट किया, बारिश हो रही है वहां पे कपूरथला में, भीग गया वो अलग। तो बस वहां पे रिपोर्ट किया, फिर पहले क्या हुआ, वो जैसे डॉक्यूमेंट देखे ना, उसने मेरा हम्म। डॉक्यूमेंट देखा, उसने बोला तेरा बोनाफाइड इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, मतलब सर बड़ा नहीं है, वो लिखा है नीचे नोट डाल के। उसने नोट वोट पढ़ा, उसने बोला ए तेरा तो मतलब मार्कशीट ही अगस्त में रिलीज होगी, जुलाई में तो रिलीज नहीं होगी, वो हम्म। यार माल प्रैक्टिस में जो फंसा गया था। हम्म। उसने बोला तू जा वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जा। जब हमारे कोई तो बोलता, कोई हमारे साहब आएंगे वो देखेंगे, तो हम्म। इतने देर में शायद को आए थे, शायद लेफ्टिनेंट कर्नल कोई सर थे, वो आए, उन्होंने मार्कशीट वार्कशीट देखी, सब देखा। बोलता तू खड़ा क्यों इधर, बोला सर वो बोनाफाइड का दिक्कत है थोड़ा, बोनाफाइड देखा। उसने बोला तू तो पहले ही जाएगा, ऐसा बोल के उसने साइड कर दिया मुझे खड़ा। इतने होते गए सबको चेस्ट नंबर दे दिया, मुझे चेस्ट नंबर नहीं दिया, मेरे साथ 2-4 बंदे और थे, किसी हम्म। का मतलब वही, किसी की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं थी, किसी का ये नहीं था, किसी को वो नहीं था। फिर हम पांचों को बुलाया, तो मुझे क्या लगा ना, हम पांचों को फिर शायद लास्ट का चेस्ट नंबर दे देंगे, कुछ तो कर देंगे, मैं मन में मेरा वही था कि अभी भी दे हो दे सकता है दे कुछ। देते हैं, कई बार दे देते हैं हाँ मोस्टली वही। दे देते हैं। तो पहुंचे, पांचों के लेके एक फॉर्म निकाल रखा था, फॉर्म का नाम था कुछ तो नॉट विलिंग करके, कुछ फॉर्म का नाम था। मतलब उसमें ये लिखा गया था कि हाँ मैंने एसएसबी ड्यू टू लैक ऑफ दिस ये आई एम नॉट गिविंग दिस एसएसबी ड्यू टू लैक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, एंड आई विल बी, क्या बोलते हैं, विड्रॉइंग माय नेम। मैं बोला, यार ये क्या बात हुई। उसने चुपचाप वो फॉर्म भी साइन करा लिया। और हाँ। तो मैंने फिर ये बोला सर एक काम करो, नेक्स्ट एसएसबी डेट दे दो। नॉर्मली एयरफोर्स में अगर तूने देखा होगा ना, तो हम्म। एयरफोर्स में क्या होता है, वो लाइक नेक्स्ट एसएसबी डेट देते हैं, अगर कोई हाँ, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट वही। घपला। राइट और राइट। मैंने जो बोला, मैं पूरा एयरफोर्स ऑप्टी, इससे पहले मैं सारे एयरफोर्स बोर्ड गया था, तो आई वॉज अंडर दैट रॉन्ग इम्प्रेशन। अगर मुझे पता होता मुझे ये लोग पहले ही दिन डॉक्यूमेंट आउट करे, तो मैं जाता ही नहीं, बट आई वॉज अंडर दैट रॉन्ग इम्प्रेशन कि यार एयरफोर्स वाले दूसरी डेट दे, तो ये लोग भी दे हम्म। देंगे, हम्म। ऐसा सोच के। हाँ तो मैं बोला सर कोई बात नहीं, दूसरी डेट दे दो। तो वो क्या बोलता, अबे CDS की लास्ट डेट है ये, आज वाली। हम्म। CDS की लास्ट डेट है, अगली डेट कहाँ आएगा। तो सर ने बोला
तुम में से किसी का ओटीए निकला, ओटीए का भी अलग से होता है ना, मतलब कट ऑफ निकलता है। हाँ हाँ तो हाँ। पता है, तुम लोग हाँ ओटी वाले के एलिजिबल हो। ओटी का क्योंकि लेट होता है ना, तो सबसे खतरनाक बात ये है, मेरा एएफए का कट ऑफ निकल जाता है, मेरा कभी ओटी का कट ऑफ नहीं निकलता, क्योंकि मेरी जीके इतनी कमजोर है। हम्म। तो मेरा ओटी का कट ऑफ निकला नहीं था, तो उसने बोला बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू अगले साल फिर ट्राई करना, मतलब अगले अटेम्प्ट में। मैं अगले यार टर्म। इतनी मेहनत से, हाँ इतनी मेहनत से रिटर्न फर्स्ट टाइम निकालो निकला उस फिर बार, ये फर्स्ट करो। टाइम निकला था सीडीएस या क्या सेकंड हाँ टाइम? नहीं नहीं, वो फर्स्ट। फर्स्ट टाइम सीडीएस हाँ। निकला था, हम्म आई में निकला था। उन्होंने कर दिया डॉक्यूमेंट आउट। तो हम्म। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्या आया, अभी जाता हूँ पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखा के आता हूँ फोन वाली। सर आ गया मैं। बोला। हाँ, ठीक है। तो मैं गया वहां पे, एसएचओ साहब बैठे थे, तो बोलते हैं अरे तू इतनी जल्दी आ गया, तू तो बोला तू 5 दिन बाद आएगा। तो अब उनको कौन समझाए, मैंने सर वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट का कुछ पेंडिंग रह गया था, अब रिपोर्ट मेरी मिसिंग कंप्लेन लिख दो। उसने फोन वोन की मिसिंग कंप्लेन लिखी मस्त, ऐसा ऐसा किया। अब हम्म बोलता घर कैसे जाएगा, टिकट तो है नहीं तेरे पास। मैंने सर दिल्ली में एक दोस्त रहता है, उसके पास जाऊंगा, फिर दिल्ली से बैंगलोर का देखेंगे। तो भाई मतलब मैं यकीन नहीं करा, मुझे आइडिया भी नहीं था यार, ये भाई कपूरथला वाले अच्छा है, अब जिसको बदल के जलंधर कर दिया है। हम्म। भाई कपूरथला से दिल्ली आना अलग ही वो है। फिर मैं कपूरथला बस स्टैंड गया, वहां से जलंधर वाले जालंधर, फिर के जालंधर से गई। मिलता है वहाँ। हाँ हाँ वही। हाँ, फिर जलंधर से मैं एक दिल्ली वाली बस में चढ़ा, उसने मुझे हम्म। अम्बाला ही उतार दिया, ये अच्छा। बोल के कि हम दिल्ली तक जाते ही नहीं। अम्बाला से फिर एक दूसरी बस पकड़ी, मतलब ऐसा है ना कि पूरी दोपहर वो जो खटारा बस के सबसे पीछे बैठ के, और मैंने अपनी वो जो मार्कशीट वाली जो बैग होता है ना, उसको मैंने ऐसे पकड़ रखा था ताकि साला कहीं ये ना गुम हो जाए। सही सही। पूरी कमर में दर्द करा के दिल्ली पहुंचा। लेकिन फिर वही होता है ना कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू, इसीलिए मतलब दोस्ती की हम्म एक अहमियत होती है हर किसी की लाइफ में। तो थे मेरे अच्छे दोस्त थे मेरे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रुकाया, उन्होंने टिकट कराई, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, बोला तू क्या देगा पैसे, तू पहले घर पहुंच। हम्म फिर बैंगलोर बैंगलोर पहुंचा, मस्त हम्म। ऐसा था। 5 से 6 दिन लगे, वापस बैंगलोर पहुंचा, और फिर मतलब अकल अकल ठिकाने आ गई। फिर उस दिन लग रहा था यार, कम से कम अगर उस दिन चीटिंग वीटिंग नहीं की होती, पेंड्राइव वेंड्राइव नहीं पकड़े आते, तो आज कम से कम इन तो हो जाते, या जो भी होता स्क्रीनिंग तो दे रहे होते। तो यही स्टोरी थी। फिर वही है यार, लाइफ में जब ये सब कुछ होता है तो तुम सीख जाते हो, तुम थोड़ा सा ना स्ट्रांग हो जाते हो। फिर उसके हम्म बाद भी हुआ, उसके बाद भी एक दो बार मजे से आउट हुआ, एक दो उसके बाद फिर मैं कपूरथला से एक बार स्क्रीन आउट हुआ। बट फिर हम्म उतना कभी फील नहीं हुआ, मतलब इतनी बुरी बुरी चीजें देख ली थी। हम्म। फिर वो है ना, फिर इट जस्ट मतलब एक क्या बोलते हैं वो, हंसी वाली मेमोरी बन के रह गई है। अब तो मैं सोचता हूँ तो हंसता हूँ सिर्फ सोच अभी सोच के। हंसी हंसी तो सबको शेयर कर रहा है आज। आ, नॉर्मल। अब तो नॉर्मल हो गया। बट हंसी आ रही, मतलब उस दिन तो काफी वो हो गया था, बट काफी दिन मतलब, फिर कुछ दिनों बाद सोच रहा फिर हंसी आ रही थी, मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। सही बात है, सही बात है। वो तो है ही, आज भी थोड़ा थोड़ा बुरा लगता होगा, बट ठीक है यार, हम लोग बोलते हैं ठीक है, कोई हाँ बात बट नहीं, चल ठीक है यार, क्या ही कर ठीक है, सकते हैं। हो जा हो हो जाता जाता है। है, हो मुझे जाता है। तो फिर मुझे तो एक बार एक बंदा मिला था, अभी जब मैं रिकमेंड हुआ था सर, मेडिकल चल रहा था। तो हाँ एक बंदा मिला था उस दिन, मैंने बोला ना पीपल के पेड़ के नीचे हम 4-5 लोग खड़े थे। हाँ। तो मैं स्टोरी में एसएसबी में ही बता रहा था लोगों को, तो बोलता अरे भाई वो कपूरथला में 18 मार्च को तू तू खड़ा था क्या वो, और मैं उसका मैंने तो ओ तो भाई। हाँ मैंने ना एक लाइट पिंक शर्ट पहनी थी, तो थोड़ा सा ना दूर से दिख जाता है, नॉर्मली लोग ना हाँ ब्लू या वाइट पहनते हैं, हाँ तो मैंने हाँ। लाइट लाइट पिंक पहनी थी। तो बोलता है अरे भाई वो तू था क्या उस दिन पेड़ के नीचे 4-5 लौंडे खड़े थे, तू छोटी हाइट का तू ही था क्या उधर। बोला हाँ भाई मैं डॉक्यूमेंट आउट हो गया था। बोलता अरे अरे भाई बताता ना, मैं भी उस दिन स्क्रीन आउट हो गया था, मेरे जाने मतलब मुझे भी पुणे तक जाना था, साथ में जाने वाला कोई मिला नहीं। बताओ, ऐसे मिल ऐसे जाते हैं ऐसे बंदे, बन ऐसे ऐसे कहाँ से कहाँ ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं। कहाँ से कहाँ कनेक्शन, फिर वो बंदा भी फिर बाद में से रिकमेंड हो गया। सही है। चलो, सही है सही है। सो राजीव, जैसे तो तू ये अपनी स्टोरी बता रहा था, आई थिंक मेरे भी एक फ्रेंड था, उसका भी हाँ ऐसी जैसे तेरा फोन चोरी हुआ था, तो आई थिंक वैसे ही मेरा एक दोस्त था, उसका भी सेम ऐसे, मतलब सेम तो नहीं, बट उसका भी कुछ हरकतें थी। तो बेसिकली वो क्या था, सीन था उसका, वो विशाखापट्टनम जा रहा था एसएसबी देने के लिए, ठीक है। तो हाँ हाँ विशाखापट्टनम दिल्ली से जा रहा था एसएसबी देने के लिए विशाखापट्टनम, तो आई थिंक 36-38 आवर्स लगते हैं विशाखापट्टनम जाने के लिए। हाँ तो हाँ तो वो जा रहा विशाखापट्टनम, तो वो बंदा क्या हुआ, जो सोते हैं वो उसकी थर्ड एसी से जा रहा था, तो बेसिकली जब वो सबसे ऊपर वाली सीट थी उसकी, ठीक है। तो वहां पर जहाँ पे देखे, वहाँ टावल रखने के लिए ऊपर पे होता है, जहाँ पे टावल भी रखा हुआ, चद्दर वद्दर रखे रहते हैं वहां पर, ठीक है। हाँ, तो पता हाँ, तो वो है। बंदा वही लेट वेट के फोन वोन चला रहा होगा, लेट के फोन चला रहा होगा अपना, ठीक है। तो अपना फोन वोन चलाया उसने लेट के,
फिर उसका उसने चार्जिंग के लिए लगाया होगा आई थिंक रात में, कि ठीक है चलो। अब वो इतना मतलब क्या ही बोले यार, इतना केयरलेस ही बोलेंगे। तो अब उसने भी क्या करा कि उसने कहा, ठीक है चार्जिंग, मतलब घर जैसे घर में होता है कि हाँ चार्जिंग में लगा के फोन चला रहे हैं, और देन उसने वहीं लगा के छोड़ दिया रात में। रात में वहीं लगा के छोड़ दिया। अब उसके बाद भाई वो अगले दिन अगले दिन क्या बोलते हैं, उठा सुबह के टाइम, जब उठा होगा जब भी, कि अब तो देखते फोन कहाँ है। तो भाई देख रहा बंदे को फोन ही नहीं है, फोन ही नहीं है, फोन ही नहीं है। तो फिर उसके बाद, होगी हाँ, एसएसबी। हाँ, तो बस उसके बाद फिर उसने पूछा पूछा। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक, मतलब मुझे तो लगता है उसी ने चुराया होगा, जो वो जो रूम वाले जो बंदे नहीं होते, जो एसी वेसी क्या, जो बेडशीट वगैरह देते हैं और ऐसे करते हैं। हाँ तो वही हाँ था आई थिंक, उसी ने चुराया होगी। इस बार भी मतलब मेरे साथ भी आई थिंक ऐसी, मैं इस बार क्या हुआ, मैं अपना कुछ तो ईयरफोन वगैरह छोड़ के, मतलब मैं ट्रेन से आ रहा था, कहीं जा रहा था, तो मैं ऐसे छोड़ के ट्रेन की सीट में ऐसे चले गया, अकेले ही था। तो मैं आया, बंदा मेरा फोन का चार्जर, हाँ चार्जर था, फोन का चार्जर लेके निकल रहा हो बंदा, ठीक है। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो लेकर के, तो कहता कोई था नहीं, तो मुझे लगा ये ऐसे ही पड़ा होगा। मैंने कहा भाई रख दे यहाँ पर। तो मतलब भाई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, चोरी वोरी कर देते हैं यार ट्रेन में भी बहुत ज्यादा। तो वही था उस बंदे का, फिर पूरा ऐसे ही हो गया, फोन वोन चोरी हो गया। फिर वो बंदा गया एसएसबी देने के लिए, उसका भी सेम। फिर तो उसने आरपीएफ वगैरह में आई थिंक कंप्लेन वम्प्लेन भी कराया। कोई से बंदे मिल गए आरपीएफ हाँ। वाले, उन्होंने कंप्लेन वम्प्लेन भी कराया। बट फिर वही उसने बोला कि भैया मतलब सर मेरी तो सुबह सुबह एसएसबी है, तो अभी तो मैं आ नहीं पाऊंगा, तो मैं 5 दिन बाद आके रिपोर्ट करता हूँ। कॉन्फिडेंस भाई। उसका कॉन्फिडेंस, उसका भी आई थिंक वही, वो भी हार्ड को रिपीटर अपना 6वीं 7वीं अटेम्प्ट दे रहा था, आई थिंक 6 7 दे, और ज्यादा ही था उसका अटेम्प्ट भी। तो फिर उसके हाँ बाद वो भी फिर गया एसएसबी देने के लिए। हम उसके बाद, अब उसके गया एसएसबी देने के लिए, और फिर वो स्क्रीन आउट हो गया, बट हम उसको फोन कर रहे हैं, और भाई फोन उसका नॉट रीचेबल या जो भी आ रहा है, तो बंदे सब बोल रहे हैं यार, लग तब रहा है तो। भाई स्क्रीन स्क्रीन हो गया, स्क्रीन हो गया, लग रहा है भाई स्क्रीन, सब सोच रहे बंदा स्क्रीन है। अरे तो यार। बंदे सब सोच रहे भाई वो तो स्क्रीन हो गया। फिर उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के फिर बंदे का फोन आया, किसी एक लड़के को, हमारे एक दोस्त को फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा था, मेरा तो फोन चोरी हो गया, मैं घर आ रहा हूँ वापस। ऐसे ही पता है, जब मेरा जब ऐसे चोरी हुआ था ना, तो मतलब हाँ, दोस्तों तक तो बात नहीं पहुंची थी, तो मैंने अपने हम्म, भाई को कॉल किया था। तो मेरे हम्म, भाई ने मेरे ही दोस्तों को बताया कि हम्म, भैया का ऐसा फोन वोन चोरी हो गया है। तो मेरे हम्म, दोस्तों ने मेरे मोहल्ले में क्या नैरेटिव फैलाया, मतलब हरामी दोस्त साले कभी नहीं सुधर सकते। तो हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरे मोहल्ले में क्या नैरेटिव फैलाया कि राजीव था, वो शाम को सुट्टा फूकने के लिए निकला था, तो कहीं पे कहीं टपरी के कोने में कहीं सुट्टा फूक रहा था ऐसे करके, और एक हाथ से फोन से बात कर रहा था। दो हाँ, गुंडे आए, मुझे दो झापड़ मारे और फोन छीन के चले गए। तो, तो मैं जब बैंगलोर पहुंचा, तो हाँ, जो मेरे, तो मतलब तो मेरे जो इमीडिएट दोस्त है उनको तो पता था, जो थोड़े इधर उधर के, तो वो बोलते भाई राजीव क्या हो गया, सुना तुझे थप्पड़ थप्पड़ मार के तेरा फोन वोन ले लिए। मैं बोला, अरे हाँ, हाँ, ऐसा नहीं तो हुआ। बोल रहा था कि मतलब जिनसे बात भी नहीं होती, वो भी तेरे से आगे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। फिर वो भी पूछ रहे थे भाई क्या हो गया राजीव, सुना है झापड़ वापड़ खा के आया है थप्पड़ वप्पड़ खा के। बोलते हैं, साले इतने हरामी दोस्त होते हैं ना, मतलब इतने ऐसे टाइम में भी मजे ले लेते हैं। सही में, दोस्त होते आराम ही है। फनी हो यार। सही है। ऐसी ऐसी पता है, एक इंसिडेंट और है मेरे पास, मैं सुनाता हूँ तुझे ये। हम्म, इंसिडेंट क्या है ना, ये बैंगलोर एसएसबी का है। हम्म, वही नेवी का था मेरा, फ्लाइंग का। तो ये दिस इंसिडेंट इज अबाउट अ डिसइंटरेस्टेड जीटीओ। तुमने हम्म, देखा कुछ कुछ जीटीओ जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब हम्म, कोई लेना देना नहीं, कोई हम्म, खबर नहीं, कुछ नहीं। तो हम्म, वैसे ही एक बड़ा डिसइंटरेस्टेड सा जीटीओ था। तो नॉर्मली जीटीओ को तूने देखा होगा, हाथ में एक फाइल वाइल लेके आते, कोई नोट वोट करने के लिए, वो जेब में हाथ डाल के आया था। उसके उसके हम्म, हाथ में कोई फाइल नहीं, कोई हम्म, पेन नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं आया। जीडी स्टार्ट हुआ। हम्म, तो नॉर्मली जीडी होता है ना, फर्स्ट जीडी में दो टॉपिक देते हैं। उसने हम्म, टॉपिक भी नहीं दिया, उसने हम्म, सीधा आते ही कुछ बोल दिया कि हम्म, इंडिया डेवलपमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पिलर, कुछ तो ऐसे ही बोला उसने। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ तो हम्म, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकिंग, और कुछ ऐसे ही था, तीसरा एक और बोला था। उसने बोला ओके यू गाइस कैन स्टार्ट। तो हम लोग सोच रहे दूसरा टॉपिक कोई बोलेगा, हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे, नहीं, कुछ नहीं बोला, यू गाइस कैन स्टार्ट। तो बंदे स्टार्ट हो गए। तो नॉर्मली यार तूने देखा होगा जीडी वीडी ना, ऐसा 10 15 मिनट तो दे ही देता है यार, कोई खराब से खराब हम्म, जीडी भी 10 15 मिनट दे देता है। हम्म, थोड़ी भसड़ मच गई, तो भसड़ तो मच जाती है, तो थोड़ी थोड़ी फिश मार्केट टाइप हो गया। हम्म, तो 5 मिनट बाद वो बोलता ओके ओके गाइस एवरीबॉडी स्टॉप, आई गिव एवरीबॉडी 10 सेकेंड्स, एवरीबॉडी प्लीज से व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, एवरीबॉडी 10 सेकेंड। तो हम्म, स्टार्ट हुआ, पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, इतने हम्म, में चौथा वाला बोलता सर आई बिलीव ऑल द थ्री आर इम्पोर्टेंट। तो बोलता नो नो नो, ओनली वन।
क्या हम्म, बोला, यू हैव ओनली 10 सेकेंड। हम्म, सर दैट्स व्हाट सर, आई बिलीव ऑल द थ्री आर इम्पोर्टेंट। बोलता नेक्स्ट। हम्म, साले तेरी सुननी नहीं बात। वो तो हम्म, अच्छा है भाई। बाद में बंदे बोल रहे थे यार वो तो अच्छा है, उसको नेक्स्ट बोल दिया। हमारे मन में भी यही आ रहा था, हम भी यही बोले कि ऑल द थ्री आर इम्पोर्टेंट। कोई हुआ फिर उस फिर बार कुछ ये हुआ? नहीं यार, उसमें उस वाला वो वाला बैच भी ऐसे ही सूखा सूखा चला गया बेचारा, कोई नहीं हुआ। अच्छा। तो हम्म, वो मतलब वो जीटे इतना लेजेंड था ना। मतलब हम्म, लिटरली ऐसा जीटे था, अपने मे भी रिटायरमेंट के टाइम काट रहा होगा। जाने वाला होगा पूरा चिल होके। हम्म, उसमें पीजीटी में क्या हुआ, पीजीटी में से होता ना कभी कभी ऐसा, अगर कैंटिलीवर ऐसे बनता है तो उस पे हम्म, फट्टा ऐसे रखे, तो नॉर्मली हम लोग कहाँ रखते हैं, पाँव कहाँ रखते हैं, इस वाले जो भी जहाँ पे हम्म, हमारा जो पिवट हाँ, पॉइंट होता है उसके आगे पाँव रखते हैं ना। हाँ, पीछे पाँव रखेगा तो फट्टा उड़ जाता फटा है। उड़ जाएगा, राइट। हाँ। तो ऐसे एक बंदा था, पर कौन सा जस्ट मुझे याद नहीं अभी, तो बंदे ने ना पाँव उसने आगे ही रखा। तो होता ना साइड से दो चार बंदे जिनको थोड़ा कुछ मतलब करने वरने एक्शन में मिल नहीं रहा था, तो वो क्या होता, एक बंदा पीछे से बोलता, ओके जेंटलमैन जेंटलमैन लेट्स क्या बोलते हैं, लेट्स पे अटेंशन, लेट्स नॉट प्लेस योर फुट बिहाइंड दैट पिवट पॉइंट, प्लेस योर फुट अबव, प्लेस योर फुट अहेड ऑफ दैट पॉइंट, अहेड ऑफ दैट हम्म, पॉइंट। तो इतने में जीटीओ कुर्सी पे बैठा है भाई, वो हम्म, कोई नहीं, कोई पेन पेपर कुछ नहीं, कुर्सी पे हम्म, बैठा है। इतना सुनते ही जैसे उसने बोला ना जेंटलमैन प्लेस योर फुट अहेड ऑफ दैट पॉइंट, सामने आया, बोला ए रुक 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 रुक, पीछे चल पीछे चल पीछे चल। और जिस बंदे ने ऐसा बोला, एक बात बता, अगर तू नहीं बोलता तो कहाँ पाँव रखता। फिर सुना वो बोलता, अगर तू नहीं बोलता तो कहाँ सॉरी। पाँव रखने वाला था वो। हम्म, उससे पूछा, हाँ भाई कहाँ पाँव रखने वाला था, बोला सर आगे ही रखने वाला था। बोलता हाँ भाई तो तेरे बोलने की क्या जरूरत थी फिर। अबे यार, उसके मुंह पे बेइज्जती मार दी। भाई। और फिर जाके बैठ गया मस्त, बस बिना कॉपी कलम बिना किताब के, कोई रेबैन का चश्मा नहीं, कुछ नहीं, कोई टोपी नहीं, कुछ नहीं। हम्म, सीधा आया, जला के चला गया। एफजीटी तो उसने भाई मतलब फाइनल ग्रुप टास्क तो चल वैसे ही बदनाम है, कुछ तो हम्म, होता नहीं है। हम्म, एफजीटी पे फट्टा बल्ली रखा था। बंदे ने वही जो एक जो था, उसने उसने बल्ली उठाई, फट्टा उठाया। उसने बोला सर आई थिंक ऐसे रख के हो जाएगा। बोला यू थिंक व्हाट यू थिंक इज करेक्ट, तो बोलता यस सर। बोला ओके वेल डन मूव। अच्छा, मतलब बिल्कुल चिल भाई चिल। अच्छा, अच्छा। एक ऐसे ही जीटीओ था, ये वाला जीटीओ तो मतलब उससे भी ज्यादा लेजेंड, मतलब तू हम्म, यकीन नहीं कर सकता, ये मुझे मिला था वाराणसी में। हम्म, वाराणसी में क्या हुआ, हमारा लेक्चरेट चल रहा था डे वन का, लास्ट होता है ना डे वन में हम्म, लगभग, हम्म, जो लास्ट टास्क होता है वही लेक्चरेट होता है। तो लेक्चरेट चल रहा था, मैं शायद चौथे नंबर पे था ऐसे, अगर लेफ्ट टू राइट होंगे तो एक दो तीन चार, हम चौथे ने बोल दिया, पांचवे ने बोल दिया, छठा बोलने के लिए खड़ा ही हुआ था। तो छठे ने बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया, रिस्पेक्टेड जीटीओ सर, ऐसे एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय हम्म, द टॉपिक फॉर टुडे, द टॉपिक दैट आई हैव चूजन इज इसरो, इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इतनी देर में हमारा जीटीओ था, उसके फोन फोन बज गया, रिंग आ गई। भाई ऐसे टाइम पे यार नॉर्मली हम लोग कभी मतलब डिस्टर्ब नहीं करते ना, फ्लो एक जा रहा है। हम्म, भाई हमारे जीटीओ ने मतलब आई कैन नॉट बिलीव यार, उसने जो खतरनाक काम किया, उसने जो बंदा इतना मस्त इसरो के बारे में बोल रहा है, उसने हम्म, मतलब जो भी शायद चेस्ट नंबर जो भी एक्स वाई जेड, तो चेस्ट हम्म, नंबर एक्स प्लीज प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप, उसको स्टॉप कराया, अपना फोन उठाया। और कभी कभार तेरे फोन का स्पीड लाउड स्पीकर पे नहीं होता, बट फिर भी हम्म, ज्यादा रहता है, तो बाहर वाले भी सुन सकते हैं। हम्म, तो किसी प्लम्बर का कॉल था। और तो एयरफोर्स तो एयरफोर्स बोर्ड में क्या होता है ना, जितने भी जो जीटीओ या आईओज होते हैं ना, उनके क्वार्टर्स वहीं पे होते हैं, एयरफोर्स हाँ, स्टेशन के अंदर ही हाँ, होते हैं। हाँ, तो बोलता, अरे यार तूने लास्ट टाइम पाइप, वो हमारे जीटीओ बोलता है, अरे तूने लास्ट टाइम भी पाइप लगाई थी, ढीली हो गई थी, तो एक काम कर, रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने लगाना, जैसे मैं बोलूंगा वैसा करना। बोलता है साहब आपका क्वार्टर नहीं पता चल रहा। वो क्वार्टर नंबर बोला कुछ, ये क्वार्टर नंबर है, तो रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, उसने इतना बोला। उसने बोला ओके स्टार्ट। इसरो वाला बेचारा, मुझे तो नहीं लगता उसको 3 मिनट दिया होगा भाई। हाँ, 1.5 मिनट में सीटी बजा के बैठा दिया उसको। हाँ, उसके अगले वाले को भी सेम 2 मिनट में सीटी बजा के बैठा दिया। और हम्म, उसके बाद होता है ना डे वन के बाद एक क्लोजिंग एड्रेस होता है, कि हाँ, ओके जेंटलमैन ऑल ऑफ यू हैव परफॉर्म गुड, जिसको नहीं हम्म, भी मौका मिला टुमारो, कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधा हम्म, बोला ओके गाइस एज यू मस्ट हैव लिसन आई हैव टू गो समवेयर, चलो विल सी यू टुमारो। सही। ऐसा बोल के हाँ, ऐसा बोल के सीधा फटाक। उसका हाँ, फिर वो जो भी उसका जो ग्राउंड्समैन है वो आ रहा है 15 मिनट बाद, चलो साहब चले गए तो आप लोग भी जाओ खाना वाना खाओ। सही। भाई मतलब जीटीए लोग का अलग स्वैग होता है यार, ये तो मैंने देखा है, अलग स्वैग में रहते जीटीए लोग।
सही सही सही। वो वो वाला बैच भी सूखा सूखा गया था, कोई नहीं हुआ रिकमेंड। भाई जहां जाता है वहां सूखा करता है क्या? ओ भाई, अ, तगड़ा था वो। चलो बस सही इतना सही। ही है भाई। तो यार ठीक है, काफी सारे इंसिडेंट है, तो एक थोड़ा सा एक शॉर्ट सा एक वो बता कि इतने तूने एसएसबी दिए तो रिकमेंड भी हो गया फाइनली, तो ये बता कि हम्म। एसएसबी की वजह से तेरा पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए, या कुछ पॉजिटिव्स बता। बाय गिविंग एसएसबी क्या तेरे राइट। पॉजिटिव्स थे उसके बारे में बता थोड़ा सा। नहीं चल, ये तो मतलब ये तो चल तूने सही चीज पूछी है, इसके लिए तो है भी मेरे पास आंसर। नहीं ऐसा होता था नॉर्मली, क्या है ना, एनडीए के टाइम पे मैं काफी इमेच्योर था। मतलब हम्म एज का भी थोड़ा, थोड़ा सा एज का भी रीजन हो सकता है, और थोड़ा सा था भी इमेच्योर। तो उसके हम्म बाद क्या हुआ ना कि मतलब स्पोर्ट्स भी मैं खेलता था तो सिर्फ हाउस लेवल। हम्म डिबेट वेबेट भी मैं करता था, मैं 8 स्टैंडर्ड तक मैं डिबेट भी मैंने किया, एक्सटेम्पोर भी किया है। फिर हम्म 9 10 में आके छोड़ दिया कि अरे कौन करेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो थोड़ा सा आलसी भी हो गया था। फिर जब मैं कॉलेज गया ना, तो हम्म मतलब तीन कितना, कॉलेज जाने से पहले ही मैं 5 बार रिजेक्ट हो रखा था एसएसबी में। 3 एनडीए हम्म। थे और 2 टेक्निकल एंट्री थे। उस टाइम वो होता था ना, टीएस और नेवी आर्मी टेक, टीएस, हाँ वो नेवी थे। टीएस ठीक है। हाँ वो थे। तो मतलब एक चीज तो मुझे पता चल गई थी कि यार मतलब कुछ तो अच्छा करना है, ताकि जब हम इंटरव्यू में जाके बोले या जीटीओ को बोले या कहीं भी साइक वाइक में पीआईक्यू लिखे, में, तो कुछ तो अच्छा पीआईक्यू में करना। कुछ हो हाँ लिखने के लिए। राइट, पीआईक्यू में हो कुछ लिखने के लिए। तो ऐसा है कि कभी सोचा नहीं था रिकमेंड विकमेंड क्या होंगे, वो तो चलो दूर की बात है। बट ऐसा था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट इनटू पीआईक्यू, जस्ट हम्म फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग इट टू द हमारे क्या जो इंटरव्यूइंग साहब है, हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। तो कॉलेज जाके मैंने एक काम बढ़िया किया, मैंने अपने आप को बिजी कर लिया, मतलब हम्म अपने आप को एंगेज किया। तो यही एक पॉजिटिव चीज है। मैं फुटबॉल भी खेला, फिर मैं कॉलेज टीम से खेला। मुझे हम्म खुद भी कभी यकीन नहीं हुआ कि इतना भी कर सकते हैं भाई। हम्म क्योंकि फिर वो है ना, स्कूल में उतने मौके नहीं मिलते। स्कूल में क्या साल भर में 2 टूर्नामेंट जाते हैं, कॉलेज में यार एक एक सेमेस्टर में हम 6 6 टूर्नामेंट, 7 7 टूर्नामेंट जाते थे। तो हम्म एक्सपोजर अच्छा मिला। तो हम्म। स्कूल में जाके फुटबॉल खेला, स्कूल में जाके फिर हमारे एक कल्चरल फेस्ट होता था, तो उसमें थोड़ा सा वेन्यू मैनेजमेंट का कुछ था। तो उसमें तो बंदे क्या होते हैं, सारे दोस्त लोग ही करते हैं आपस में। तो हम्म उसमें थोड़ा काम किया। थोड़ा सा सोशल वर्क था, कॉलेज में ही था, सॉरी कॉलेज में ही था, तो थोड़ा वो सब किया। एक ड्रामा था, स्किट था मस्त, उसमें भी काम किया, तो मजा आया करने में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इन इनटू पीआई। कभी सोच, अगर मान ले कभी एसएसबी नहीं देते, तो नॉर्मली सीरियस, होते, वो भूल सीरियसनेस जाते, नहीं आती, वो सीरियस सीरियसनेस नहीं नहीं आती कॉलेज। हाँ। हाँ कॉलेज कॉलेज भी ऐसे ही काट देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। हम्म। कॉलेज जाते आ जाते, पबजी वबजी खेलते, मिनी मिलिशिया खेलते, घर वापस आ जाते। सही लेकिन बात है। फिर वही था यार, एसएसबी में कुछ करना है तो स्पोर्ट्स भी किया, कल्चरल भी किया, यहाँ किया वहाँ किया, यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी रखा। तो हम्म वही है। इवन तो बीच में एसएसबी छूट गई थी क्या, जब कॉलेज के हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तब तक तो कोई एसएसबी थी नहीं। लेकिन फिर भी हम्म बैक ऑफ द माइंड रहता था कि यार फोर्थ ईयर में तो जाएंगे ना एसएसबी, हम्म। तो तब तक कुछ तो करना है। तो वही सही यार, सही एसएसबी इट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन। सही होता है, सही। थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। हाँ वो वही है। जो एग्जैक्टली जो तूने ये पॉइंट कहा ना, बेसिकली मेरे भी माइंडसेट हम्म में ये था, क्योंकि मैंने भी अपने 12th से पहले पांच, आई थिंक 5 एसएसबी मैंने भी दे दी थी। तो मैं भी जब गया तो मेरे को भी ये था हम्म। कि कुछ तो भाई कॉलेज में मेरे को भी अच्छा करना है। हाँ तो मैंने भी राइट राइट। सोसाइटी वगैरह ज्वाइन कर ली। मतलब डीटीयू कॉलेज में, मेरे हम्म। डीटीयू कॉलेज है तो मैंने रोबोटिक सोसाइटी ज्वाइन कर ली, ऐसे सोसाइटी वगैरह ज्वाइन हम्म। कर ली। और उसके बाद फाइनल ईयर आते आते मतलब मैं उसमें काफी मतलब वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी था सोसाइटी वगैरह में। तो मेरे को दिमाग में था कि भाई कुछ होना चाहिए पीआईक्यू में लिखने के लिए, तो बोलूंगा। तो वो था गुड माइंडसेट में, गुड। तभी मैंने मतलब 3 साल तक करनी। तो बंदे क्या करते थे, फर्स्ट ईयर करा छोड़ के चल देते थे, बट मुझे था कि नहीं करेक्ट। नहीं मुझे करना है। फिर बेसिकली वही, जैसे हमारे फेस्ट वगैरह आते थे, मैंने भी फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज भी कराए, पहले वॉलंटियर की तरह काम भी किया, फिर ऑर्गेनाइज भी करवाया। तो आई थिंक वो हम्म। जो इस तरह से तो कह रहा है, आई थिंक वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे भी लाइफ में हम्म। वो सीरियसनेस लाया एसएसबी बेसिकली। हाँ। राइट राइट। एक होता है ना, तुम्हें एहसास हो जाता है कि अपने जो साथ साथ वाले बंदे, जब तुम एसएसबी जाते हो, तुम देखते हो बाकी सब बंदों को क्या खतरनाक खतरनाक काम कर रहे हैं, फिर पता चल जाता है ना हमारे लेवल किधर है, तो हम भी थोड़ा वही मैचअप करने की कोशिश करते राइट हैं। राइट। हाँ हाँ वही बेसिकली हम भी इंट्रोस्पेक्ट करते कि अरे हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, नहीं हम तो कुछ करा ही नहीं हमने जिंदगी में, हमें ऐसा खुद ही लगता है कि खाली खाली से। तो बेसिकली वो जो कहते हैं एक इंट्रोस्पेक्शन, मतलब बंदे कितना इंट्रोस्पेक्शन करते नहीं करते, बट कुछ तो करते हैं थोड़ा बहुत लाइफ में, एटलीस्ट कुछ तो रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार कुछ इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ में। तो राइट राइट वही। राइट। सही सही। वही होता और फिर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर मतलब जो भी लोग ये सुन रहे हैं ऐसा, हम्म मतलब बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के ही सुन लो। यार हम्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो ना एसएसबी के लिए, तो हम्म ऑलवेज ट्राई किया आप ना, मतलब पहला ध्यान आप या पहला फोकस ना प्लेसमेंट की तरफ दो। हम्म क्योंकि मतलब
इट्स नॉट अ गुड चॉइस कि आप प्लेसमेंट ना लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एसएसबी। मैंने भी ऐसे ही किया था 12th के बाद, मैंने तो ड्रॉप ले लिया था ये सोच के कि अरे एनडीए में चले जाएंगे, कॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम्म। इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो ऑलवेज गो फॉर प्लेसमेंट फर्स्ट। एसएसबी का यू नो इफ यू गो बाय नंबर्स ऑल्सो उतने हाई चांसेस नहीं है। तो वही है, जैसे तूने भी वही किया, तूने भी प्लेसमेंट तेरा फर्स्ट फोकस था, मेरे भी, मैं तो जॉब कर रहा था, मैंने भी प्लेसमेंट पहले लिए। इवन तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, मैं थोड़ा सा बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया था, थोड़े से वही दस हम्म। पंद्रह हजार रुपए आ जाते थे। फाइनेंस, व्हेन यू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, इट पोर्ट्रे अ गुड थिंग। आई थिंक वॉइस। हाँ बोल। हाँ वही है, और तो हम्म। कुछ माय लास्ट मैसेज विल बी दिस। राइट राइट। हाँ तो बेसिकली राइट, हाँ बिल्कुल मतलब मैं एग्री करूंगा, क्योंकि राजीव से जैसे राजीव के बारे में बताऊंगा, जैसे राजीव ने बेसिकली आफ्टर लाइक व्हेन ही इज इन फोर्थ, लाइक इवन इन द आई थिंक सेवन सेमेस्टर एज यू ऑलरेडी सेड, हाँ हाँ। कि तुमने उसी टाइम पे प्लेसमेंट ले लिया था, सो ही गॉट ए प्लेसमेंट इन हम्म ईवाई. So similar like case हम्म। for me also, like I got a placement, like I currently working in Amazon. So basically like if you have a job, so अगर आप जब एसएसबी में जाते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है यार एसएसबी में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट बैकअप है, तो आपके वो फेस पे कॉन्फिडेंस दिखता है. नहीं तो बंदों का जो राइट एकदम राइट। ऐसा कॉन्स्टिपेटेड फेस दिख जाता है, या कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक रहता है वो चीज़ की, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या होता है। करूंगा, मेरा यहाँ भी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा. तो आई थिंक अगर राइट बैकअप राइट। है तो अच्छा रहता है. और एक और मेरे पास एक एग्जांपल भी है, जैसे मेरा, जैसे मैं जब हम ट्वेल्थ के टाइम पे थे, तो जैसे एज होती थी बच्चों के पास, तो जैसे बंदे 16-17 साल में कर लेते हैं ट्वेल्थ. तो कई बंदे होते थे कि बीएससी में एडमिशन ले लेते थे. तो बंदे क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आ रहे हैं, वो एसएसबी के चक्कर में अपने बीएससी के सेमेस्टर्स में बैक पे बैक ला रहे हैं, फेल होए जा रहे हैं, उनका रिकमेंड भी नहीं हो रहे हैं, और अपना बीएससी में भी गंदा कर रहे हैं, वो सीडीएस के लिए तक एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, या आगे फर्दर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम या उसके लिए पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं. तो आई थिंक हमको बैलेंस एक बना के लेना बनाना चाहिए थोड़ा अपने एसएसबी में और इसके अंदर. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट थोड़ा एक ट्रू ट्रू। अब डिसीजन थोड़ा सा एक सोच के साथ, थोड़ा हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सीरियसली डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है हमें लाइफ में. वही है. सही सही। क्योंकि आई थिंक राजीव तेरे को भी ये फील हुआ होगा, जब हमें केवल एसएसबी देने चल लगते हैं तो एक अलग ही भूत सा सवार हो जाता है कि अरे यार अब तो एक बार हम्म। स्क्रीनिंग हो गए फिर तो लगता है कि अब तो हो ही जाऊंगा, हो ही जाऊंगा. बस देते वही चले बात। जाते हैं, और मतलब कई बार बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है. तो वो राइट चीज राइट, है. वही है ना मतलब। कुछ लोग हो जाते हैं 2-3 अटेम्प्ट में, कुछ लोगों को लगता है 10 अटेम्प्ट, बट इट इज मेंटली ऑल्सो एग्जॉस्टिव, इट इज फाइनेंशियली ऑल्सो एग्जॉस्टिव यार, कहाँ हम्म. कहाँ दूर दूर सेंटर आ जाता है। वही तो वही वही. अगर आपके अगर आप खुद उस टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो इट हेल्प्स यू एवरी वे। या टोटली एग्री विद यू राजीव. हम्म। ठीक है. आई थिंक काफी ज्यादा हो गया, लंबा सेशन हो गया राइट हमारा. राइट। सो जरूर जरूर। ठीक है यार राजीव, ऑल द बेस्ट वंस अगेन. थैंक यू मिलते हैं थैंक यू। सेमेस्टर, मिलते हैं अगले 6 6 मंथ बाद, मिलते हैं फिर से ब्रेक के टाइम पर. श्योर श्योर। हाँ हाँ, टर्म ब्रेक में मिलेंगे। ठीक है. सबको बोल दे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल एसएसबी रिपीटर. चलो गाइस, हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या हमें इसको बुलंदियों तक लेके जाना है। ये चैनल है दोस्तों, एसएसबी हर रिपीटर का चैनल है, भले ही वो रिकमेंड हुआ या ना हो, रिपीटर्स का चैनल है, मैं लाऊंगा हर रिपीटर को पकड़ के यहाँ पर. राइट राइट। ठीक है.